में लागू है सभी सरकारी नौकरी में, और नीतीश कुमार जी ने लागू किया 2016 में। और इसमें सभी कैटेगरी में SC, OBC, जनरल, अब तो EWS हो गया, सब में 35% महिला आरक्षण मिलता है। महिला में कोई कैटेगरी नहीं है, सबको मिलता है। सब कैटेगरी में महिला का अलग से दे दिया, 35% आरक्षण मिलेगा। बाकी जो मिल रहा है आरक्षण पहले से वो मिलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि जनरल कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा था, जिसका नुकसान बिहार की महिलाओं को हो रहा था, बिहार की बेटियों को उसका नुकसान हो रहा था। तो इस चीज का विरोध बिहार में एकमात्र व्यक्ति कोई कर रहा था, तो वो है दिलीप कुमार यानी कि मैं। और लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि आरक्षण का लाभ बिहार की ही मूल निवासियों को मिलना चाहिए, बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार के ही मूल निवासियों को मिलना चाहिए। और 5 जून को आंदोलन हुआ, 2 जुलाई को आंदोलन हुआ। उस दोनों आंदोलन में हमने इस मुद्दा को प्रमुखता से रखा। मुख्य सचिव जो अमृतलाल मीना जी से मुलाकात हुई, उसमें भी हमने इसको रखा था डोमिसाइल के साथ साथ। तो अब जो सरकार ने ये किया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा, यानी बिहार की ही बेटियों को मिलेगा। तो एक अच्छा डिसीजन है, इसका हम स्वागत करते हैं और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया, जैसा प्रचारित किया जा रहा है बहुत जगह कि महिला के लिए का मतलब तो एंट्री ही बंद हो जाता है। डोमिसाइल अलग चीज हुआ, आरक्षण अलग चीज हुआ। डोमिसाइल जब भी लागू होगा तो लड़का लड़की सब के लिए, यानी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा, स्टूडेंट्स के लिए लागू होगा। उसमें ये नहीं कि लड़की के लिए अलग लड़का के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। तो डोमिसाइल लागू नहीं है, इसलिए बिहार की जो बेटियां हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोगों को ये जरूर हुआ है आंदोलन से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, लेकिन अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। और जब डोमिसाइल लागू होगा तो आपका जो कट ऑफ है महिला कैटेगरी का, वो 12, 15, 16 नंबर तक नीचे चला जाएगा। इसलिए डोमिसाइल के लिए जब आंदोलन आगे होगा तो आप लोग सड़क पे आइए, साथ दीजिए। और कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में अब लड़का के सीट पे लड़की आ जाएगी बिहार से बाहर की। तो ये सब जो गलतफहमियां है, इसको दूर करने जो अंक लाएगा यूआर कैटेगरी ओपन होता है से होता है ना। जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी जो बोलते हैं, तो यूआर जनरल कैटेगरी में बिहार के भी SC, OBC, जनरल के लड़का लड़की कोई जा सकता है, और बिहार से बाहर का भी लड़का लड़की कोई जा सकता है। तो इसमें लड़का लड़की वाली तो बात ही नहीं है, ये तो महिला आरक्षण है जो 2016 से मिल रहा है। तो लड़का से तो कोई इसमें मतलब ही नहीं था। कई सारे लोग क्रेडिट लगे लेने कि ये किया गया, उसमें कई सारे वीडियो भी देखा गया कि इसमें अभी कोई उस तरीका से तो बात नहीं है, पुराना ही सब कुछ है, केवल उसको थोड़ा सा नया रूप दिया गया है, जन्म के आधार पर आरक्षण मिलता है। तो ये तो सरकार की कमी है कि ये लोग नहीं दे पाते थे। ये तो समझिए कि सरकार बिहार की बेटियों के साथ 2016 से अन्याय कर रही थी कि बाहरी को आरक्षण दिया जा रहा था, और इसके लिए हम लगातार मांग कर रहे थे कि बिहारी बेटियों को ही आरक्षण मिले। और अब सरकार ने ये चीज किया है। आप देखिए TRE 1, TRE 2, TRE 3, दरोगा, सिपाही, BPSC, सिविल सेवा में हजारों बिहार से बाहर की लड़कियों को आरक्षण का लाभ मिल गया। RTI का लगभग 50 मैंने नोटिस चलाया था, जिसमें मैं बार बार कह रहा था। तो यही सब चीज तो जो बिहार की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था। लेकिन बिहार का कोई भी नेता अपने आप को कहेंगे सवर्ण नेता, फलना जाति का नेता, लेकिन इसमें तो सबका नुकसान हो रहा था। कोई भी नेता, कोई भी संगठन इस बात को लेकर आवाज नहीं उठा रहा था। आगे क्या कुछ होगा, क्या अब आप